हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड मॉर्निंग का टाइम रहा नहीं, 11 बज चुके हैं, बट स्टिल अभी तो गुड मॉर्निंग है 12 बजे तक। तो मेरा हुलिया और ये पीछे का हुलिया देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि अभी हम लोग का सुबह अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि घर में कुछ काम नहीं हुआ है। काम नहीं होने का दो कारण है। पहली बात कि एज़ वी ऑल नो कि आज 15 अगस्त है, तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और मेरी तरफ से, सबकी तरफ से। एंड कल है जन्माष्टमी, 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। एंड मेरे यहाँ पर मम्मी करती थी जन्माष्टमी बहुत पहले, शादी से पहले करती थी। उसके बाद ससुराल आने के बाद उनका जन्माष्टमी छूट गया, तो क्योंकि मेरे यहाँ दादी घर में कोई नहीं करता था, तो अब उनका छूट गया। तो आपको भी पता होगा कि आप लोग में से जो लोग करते होंगे जन्माष्टमी, उनको पता होगा कि जन्माष्टमी कंटिन्यूएशन में किया जाता है, उससे छोड़ा नहीं जाता है बीच में। तो मेरी मम्मी का छूट गया यहाँ आकर के। सो नाउ आई वांट टू डू जन्माष्टमी, क्योंकि अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं फास्ट रख सकती हूँ निर्जला। तो उसी का डिस्कशन हो रहा था। हम लोग सुबह उठ गए थे, बट सुबह से जन्माष्टमी का डिस्कशन हो रहा था कि कैसे पूजा करना है, क्या करना है, क्या क्या नहीं करना होता, क्योंकि इतना साल हो गया तो मम्मी भी भूल गई है। तो अभी सुबह सुबह उठ करके, भले कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम हुआ है। एंड बहुत बड़ा काम ये है कि जन्माष्टमी में कृष्ण जी को झूला झुलाने के लिए जो फ्रेम होना चाहिए, वो हम लोग अभी मिलकर बना रहे थे, और वो बहुत अच्छा बन गया। डेकोरेशन नहीं हुआ है, डेकोरेशन नहीं हुआ है उस पर अभी। कुछ हम लोग करेंगे, इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे डेकोरेशन कैसे करेंगे उसका। फिर जा कर के सब कुछ प्रिपेयर करेंगे, जन्माष्टमी का शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो झूला कैसा दिख रहा है और वो उसका फ्रेम कैसा दिख रहा है। सो गाइज़, ये रहा झूला, जो कि मेरे घर में पहले से था। मेरे पापा एक बार लेकर आए थे, तो ये रखा हुआ था। भले हम जन्माष्टमी नहीं करते थे, लेकिन ये था हम लोग के पास पहले से। और ये रहा फ्रेमवर्क जो हम लोग आज बनाए हैं। तो ये पूरा लकड़ी को काट करके और उसमें कील ठोक करके काफ़ी अच्छे से हम लोग बनाए हैं। तो अभी इस पर डेकोरेशन करेंगे। ये मेरे पास घर में पड़ा हुआ लेस मिला है, तो इसे भी सजाएंगे। फिर हम लोग कुछ कुछ इस पर डेकोरेशन के लिए सामान भी खरीद के लाएंगे। एंड आप लोगों में से कौन कौन जन्माष्टमी करता है, कैसे करता है, ये भी मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस साल मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। सो मैं व्लॉगिंग तो करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने कैसे कैसे किया, कैसे सेलिब्रेट किया। बट स्टिल और आप लोगों को यहाँ मौसम भी बताइएगा। आज हम लोग को जाना है शॉपिंग, और यहाँ पर हो रही है बारिश। झारखंड रांची में बारिश हो रही है 15 अगस्त को। देखिए बारिश, देखिए बारिश। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। पर मौसम काफ़ी अच्छा है, मौसम अच्छा है गाइस। बट शॉपिंग जाने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस मौसम में मम्मी परेशान हो जाएगी शॉपिंग जाने में, ठीक है। तो अगर आपको बारिश की आवाज़ आ रही है तो उसे प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो चलिए, ये सारा जो है ये सब साफ़ करते हैं। पहले खुद भी साफ़ हो जाते हैं, उसके बाद फिर आज हम लोग के घर में बन रहा है एक स्पेशल मेन्यू इंडिपेंडेंस डे की खुशी में। मम्मी बता रही थी कि जब मम्मी लोग छोटी थी, शादी से पहले या फिर उससे भी पहले, तो मेरी नानी इंडिपेंडेंस डे पे स्पेशली सेवई बनाती थी, पूड़ी बनाती थी, या फिर पराठा बनाती थी, और आलू की सब्ज़ी या फिर सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती थी। तो मम्मी कल से बोल रही थी कि उन्हें भी ये बनाने का मन था, तो आज मम्मी भी बना रही है सोयाबीन बोल रही हूँ मैं, आलू की सब्ज़ी, सेवई और पूड़ी। सो गाइज़, सेवई बना रही है मम्मी बहुत टेस्टी सेवई बनाती है। अगर आपको उसकी भी रेसिपी देखनी है तो दिखा दूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी। फिर बन रहा है मेरे यहाँ पूड़ी, मम्मी बना रही है। मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी। इतनी टेस्टी बनती है सूखी सब्ज़ी आलू की। सो उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं इसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी। आप लोग देखिएगा ये व्लॉग जब भी, तो आप लोग बनाइएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा, मुझे पता है। और ये सारा जो फैला हुआ है, आप लोगों को जादू देखना है? जादू देखा आप लोगों ने? नहीं देखा ना? मैं आप लोगों को जादू दिखाती हूँ। मैं चुटकी बजाऊँगी, सारा काम हो जाएगा। अभी देखिएगा, 1 2। तो देखा आप लोगों ने, सारा काम हो गया। मैं भी नहा धो के मैंने पूजा कर लिया। तो सॉरी गाइस, एक चीज़ के लिए सॉरी। वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ सेवई की रेसिपी मैं शेयर करूँगी, बट ये सब कुछ करते करते मम्मी ने सेवई बना लिया। तो आप बैठ के हमको घूर रही हैं।
बट ये मेरा गलती ही है, हमको बोल देना चाहिए था पहले उनको कि नहीं बनाने। बट इट्स ओके, सब्ज़ी बाकी है, वो सब्ज़ी बनाने जा रही थी। बोलती हम गैस चालू करके तेल डाल दी कढ़ाई में, बताओ कैसे बनाना है। बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे अपने व्यूवर्स को दिखाना है, सिखाना है उन्हें अपनी फेमस आलू की सब्ज़ी की रेसिपी को। तो अभी मैंने उन्हें रोक के रखा और अब चलिए अब आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये देखिए पूरा घर मैंने ही साफ़ किया है। ये तो बस बेड ही दिख रहा है, बट वहाँ पर अभी मम्मी काम कर रही, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो गाइज़, मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि हम लोगों को सब्ज़ी के लिए चाहिए क्या क्या चीज़, ताकि आप लोगों को पहले से पता रहेगा, तो आप लोग भी सब कुछ अरेंज करके रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आपको आलू बॉईल कर लेना। आलू बॉईल करके या तो आप हाथ से तोड़ लीजिए या फिर चाकू से काट लीजिए। यहाँ पर है बॉइल्ड और कटा हुआ आलू, ठीक है। यहाँ पर है प्याज है, यहाँ पे टमाटर है, इसमें मिर्ची भी चाहिए, मिर्ची शायद मम्मी भूल गई। और मसालों में हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक और गरम मसाला। तो बस सिंपल सी रेसिपी है और हम लोग तुरंत बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले तेल लेकर के उसमें डालेंगे हम लोग ज़ीरा और हींग, और इसे अच्छे से पकने देंगे। और ज़ीरा और हींग जब चटक जाए तब इसमें हम लोग डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। थोड़ा टमाटर भी चला गया। हमें प्याज को कुक करना है जब तक कि ये ब्राउन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें प्याज को कुक करना है, ठीक है। तो गाइस, मैं सेवई की रेसिपी तो शेयर कर नहीं पाई, बट ये रही हमारी सेवई, ऐसी दिख रही है। ये तो धीरे धीरे और गाढ़ी हो जाती है ना। देखिए अभी स्टार्टिंग में थोड़ी पतली थी, अभी और गाढ़ी हो गई और धीरे धीरे और होती जाएगी। देखिए ड्राई फ्रूट्स भी है इसमें। तो ये सेवई दिखने में भी अच्छी है और खाने में तो माशाल्लाह है। अच्छा, एंगल नहीं मिल रहा है। प्याज को कुक करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि प्याज इंपॉर्टेंट होता है सब्ज़ी में, तो थोड़ा भाव खाता है, तो लेट से ब्राउन होगा ये। तो गाइस, प्याज जो है वो हल्का हल्का ब्राउन अब होने लगा है, तब इस पॉइंट पर हम लोग डाल देंगे इसमें टमाटर। तो ये मेरे साथ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रहेंगे, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब टमाटर जब तक गल ना जाए तब तक हमें टमाटर को कुक करना है। और इतना याद रखिएगा कि प्याज जो है टमाटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये टमाटर जो है ये गल चुका है, 2-3 मिनट में गल गया ये टमाटर, कोऑपरेटिव है क्योंकि ये। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे मसाला। डल जाएगा हल्दी, ये कश्मीरी रेड चिल्ली है, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, फिर जाएगा गरम मसाला 1 टीस्पून, उसके बाद जाएगा इसमें रेड चिल्ली पाउडर, ये तीखी वाली रेड चिल्ली है, और जाएगा नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मसालों को डाल करके अब मसालों के साथ अच्छे से इसे भूनना है। तो अब इसे अच्छे से हम लोग कुक करेंगे मसालों के साथ। तो अगर आपका मसाला नीचे चिपके ना, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसे अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर 2-4 मिनट के लिए। आपके पास अगर धनिया पत्ती है ना फ्रेश, आप उसे भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाली है। तो ये मसाला जो है ये भून गया है, 2-4 मिनट हो गया। अब इसमें डाल देंगे आलू। तो ये आलू डाल देंगे और आलू को अब अच्छे से मसाले के साथ हम लोग को भूनना है।
तो भूनते हैं अब आलू को 2-3 मिनट तक, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है सब्ज़ी, मतलब दिख रहा है। तो अभी हम लोग को इसे हाई फ्लेम पर ना 3-4-5 मिनट अच्छे से भूंजना है, ठीक है। और उसके बाद आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी और फिर इसके ऊपर से धनिया पत्ता छिड़क दीजिएगा और खाइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अब हम लोगों ने सब्ज़ी को ढक दिया है और ढक करके इसे मम्मी ने मुझे थोड़ा डायरेक्शंस दिए, दिशा दिया मम्मी ने मुझे सब्ज़ी बनाते बनाते कि ढक करके थोड़ा देर ही छोड़ दो। तो इसलिए अब हम लोग ढक देंगे। तो अपनी अपनी माँओं से थोड़ा सलाह ले लीजिएगा, अकेले कोई काम नहीं करना है। वैसे भी मम्मी करने नहीं देती है अकेले कोई काम। आप लोगों को मम्मी से ना रेसिपी बता देते हैं कि ये क्या बोलते हैं यार इसको, सेवई, दिमाग में बार बार खीर आ रहा है। तो गाइस मम्मी को बताने का मन नहीं है, इसलिए मम्मी मेरे को बताती है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। मतलब मम्मी को कैमरे के सामने बताने का मन नहीं है, वो अभी नहीं बताना चाह रही हैं, उनको थोड़ा वो कंफर्टेबल नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं है, हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है, हर इंसान मेरे जैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डालेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे, भून के निकाल लेंगे, फिर उसमें सेवई को भून करके निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें दूध डालेंगे, दूध को उबालेंगे, दूध जब उबल जाएगा तब उसमें हम लोग चीनी डाल देंगे, सेवई डाल देंगे, उसे फिर पकाएंगे, फिर ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। फिर कुक होने के बाद रेडी है आपकी सेवई। दैट्स इट, हाउ सिंपल। और हाँ गाइज, उसमें इलायची भी डालना है आपको। मतलब चीनी, सेवई और ये क्या बोलते हैं, जब ये सब आप डालेंगे उसी के साथ इलायची भी कूट करके डाल देना है, ताकि इलायची का फ्लेवर आए बहुत अच्छा। और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना है, कुक करना है। जब हल्का गाढ़ा हो जाए तो बस रेडी है आपकी खीर, सेवई। मेरी मम्मी इतना अच्छा खीर बनाती है, मुँह में खीर ही आ रहा है, सेवई नहीं आ रहा है। बहुत टाइम बाद भी बना है ना घर में, इसीलिए। एनीवेज आपको सब्ज़ी दिखाते हैं। मस्त तेल छोड़ दिया सब्जी। वाह, सब्ज़ी बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है गाइस। ये तो तेल दे रहा है, हम लोगों ने इसे तेल दिया, वे प्यार में तेल दे रहा हम लोग को। तो सब्ज़ी बस रेडी है और 1-2 मिनट इसे कुक करेंगे, फिर सब्ज़ी रेडी। तो गाइस ये सब्ज़ी अब रेडी है पूरी तरह से, ये देखिए आप थोड़ा क्लोजअप व्यू देख लीजिए। और अब इसे हम लोग ढक देंगे और छोड़ देंगे और फिर अब खाएंगे, क्योंकि अब भूख लगा है, टाइम ज़्यादा हो गया। अभी अब ब्रेकफास्ट और लंच नहीं हो रहा, अभी ब्रंच हो रहा है बीच का। आप लोगों को अगर पता होगा तो ब्रेकफास्ट और लंच जब हम लोग साथ में करते हैं एक हैवी मील, तो उसे हम लोग ब्रंच कहते हैं। तो अब हम लोग ब्रंच करेंगे। अब यहाँ पूरी मम्मी फटफट पूरी तलेंगी और हम लोग बस जाएंगे अब खाने के लिए। सो एवरीवन, ये रही मेरी स्पेशल थाली, जिसमें है फूली सी पूड़ियाँ, आलू की सूखी सब्ज़ी और सेवई। और इन सब की रेसिपी अब आपको पता है। पूड़ी की रेसिपी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही होगा पूड़ी कैसे बनती है। तो इन सब की रेसिपी आपको पता है, तो आप भी बनाइए, खाइए, बताइएगा मुझे कैसा बना है। और ये रहा मेरे पास साइड में पानी, मेरे हैप्पी वाले ग्लास में। तो चलिए अब मैं अपना ब्रंच कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग साथ में जाएंगे सारी शॉपिंग करने के लिए। ओके, तो खा पी करके फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर आराम से जाएंगे हम लोग शॉपिंग के लिए। सारे जो भी सामान लेना है, बहुत सारा सामान लेना है, क्योंकि बहुत सारा काम है आज। तो व्लॉग अभी लंबा होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। सो एवरीवन, अभी हो रहे हैं शाम के 4 और अभी मैं जस्ट ही आ रही हूँ। मतलब मेरे घर के पास ना काफ़ी सारे यहाँ पर भी दुकान है पूजा पाठ के लिए, ग्रोसरी के लिए, सारा सामान यहाँ मिलता है। तो मैं अभी घर के पास जो दुकान था वहाँ पर मैं गई थी और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मम्मी को लग रहा था सारा सामान मिल जाएगा, बट वहाँ पर मुझे आधा ही सामान मिला। जैसे कि हलवा जो चढ़ता है, सिंघाड़ा का आटे का हलवा, वो आटा मिल गया, चुनरी मिल गया येलो कलर का, फिर माला मिल गया, मेहंदी मिल गया और कुछ और थोड़ा बहुत प्रसाद का सामान था, पचमेव वगैरह, वो सब मिल गया। लेकिन मेन जो फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर लेना था, और कान्हा जी का पूजा के लिए सामान मिला, लेकिन कान्हा जी का फ़ोटो ही नहीं मिला।
अब आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे सवाल करेंगे कि मैं कान्हा जी की फ़ोटो क्यों चाह रही हूँ। तो कान्हा जी की फ़ोटो इसलिए क्योंकि कान्हा जी की जो लोग मूर्ति रखते हैं उन्हें ये पता होगा कि वो जो कान्हा जी का ये होता है ना, उसकी रोज़ पूजा करनी होती है और रोज़ उस पर भोग लगाना होता है। और वो सिर्फ पॉसिबल है जिनके यहाँ जो लोग वेजिटेरियन होते हैं। अब मेरे यहाँ तो हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं नहीं, तो हमारे यहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि रोज़ हम लोग भोग लगा सके या फिर कुछ। तो इसीलिए जन्माष्टमी की पूजा के लिए जो लोग वो छोटी फ़ोटो रख सकते हैं, तो फ़ोटो पे जो है आप पूजा कर सकते हैं। रेगुलर आप जैसे पूजा नॉर्मल करते वैसे भी कर सकते हैं, कोई भोग लगाने का उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। तो वो एक कन्वीनियंट होगा हम लोग के लिए भी। तो इसीलिए मुझे कान्हा जी की छोटी सी फ़ोटो चाहिए, बट वो मिल ही नहीं रही है। और मुझे उनका झूला सजाने के लिए भी जितना सामान चाहिए था वो कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ अंकल के पास दुकान पे वो सारा सामान अवेलेबल होता है हमेशा, लेकिन जब मुझे नहीं चाहिए होता तब अवेलेबल रहता है। अभी जब मुझे चाहिए तो कुछ अवेलेबल ही नहीं था। तो अभी मैं और मम्मी मेन मार्केट जा रहे हैं, जो घर के पास है मेन मार्केट। अब जा रहे हैं, वहाँ से जा कर के सारा सामान हम लोग को वापस से देखना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। फ्रूट्स वगैरह भी आज ही ले लेंगे, कल पे फिर क्यों टालना, क्योंकि फिर कल जाना पड़ेगा। इसलिए आज ही जा रहे हैं, तो आज ही सब कुछ लेकर आ जाएंगे। तो गाइस इस पॉइंट पर मैं और मम्मी जो थे हम लोग मार्केट में थे, और मार्केट में हम लोग जो है ग्रोसरी वगैरह और जो भी है सामान ले रहे थे। और ये देखिए जो मार्केट में मंदिर है ना, वहाँ पर ना धूमधाम से जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो गई थी। पूरा मंदिर सज रहा था, अंदर कीर्तन भी हो रहा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। सो गाइस इस पॉइंट पे मैं घर आ गई थी, और उसके बाद जाके हम लोगों ने जो भी सामान लिया वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये मैंने लिया था मोरपंख, उसके बाद मैंने लिया था कान्हा जी की सुंदर सी फ़ोटो माखन खाते हुए, फिर आसन था, चुनरी थी, माला था। उसके बाद मेरे हाथ से ना ये गलती से गिर गया था फ़ोटो, बट कुछ हुआ नहीं। और ये मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली इस पॉइंट पे ना बैकग्राउंड में ना काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, तो ये मैंने उस समय नोटिस नहीं किया। बट अभी एडिटिंग के टाइम मुझे पता चला कि बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, जिसके चलते आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ कि मैंने ये लिया था लेस, फ्लावर्स वगैरह मैंने आर्टिफिशियल लिए थे, वो ये कान्हा जी के झूले को सजाने के लिए। ये मैंने गोल्डन कलर का पेंट लिया था उस फ्रेम को पेंट करने के लिए। अब जितना भी ये सारा सामान है, सबसे पहले कान्हा जी और ये जो मोरपंख है, क्योंकि मोरपंख बहुत ज़्यादा ये होता है ना, मतलब इसे अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, वरना फिर ये ख़राब हो जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो अभी ये प्रसाद और कान्हा जी को और सारी चीज़ों को हम लोग साइड रख दे रहे हैं अच्छे से। और जितना भी पेंट वगैरह का सामान है वो हम लोग करेंगे, तब आपके साथ मिल करके हम लोग ये स्टार्ट करेंगे अब ये सारा चीज़ करना। क्योंकि अभी इसे डेकोरेट करने में मुझे पता है काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपको फ़ोन में छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये देखिए। और इसमें फिर ये झूला भी हम लोगों को इस तरह से इधर लगाना होगा, तब जाके ऐसे झूला झूलाएंगे। और कान्हा जी का फ़ोटो भी थोड़ा उसमें फिट करना होगा ना। तो ये मेरे पास है सारा लेस, आई एम हैविंग पेंट विथ मी, ग्लू है और फ्लावर्स है, बहुत कुछ है, करना भी बहुत कुछ है। शायद रात हो जाएगी आज, आप लोगों को पता ही, यही सब के कारण आज मैं कोई शूट नहीं कर पाई। इसीलिए मेरे जो रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं शॉर्ट्स पे, तो आज का मेरा कोई वीडियो नहीं गया है। सो इट्स ओके, कल हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, गोपी का लुक लेंगे, उस पर भी वीडियोस भी आएंगी। बट आज जो ज़रूरी आज वो करते हैं। कल मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है अगर दिमाग चेंज हुआ तो मे भी मैं मेहंदी रात ही में लगा लूँ। मेहंदी में ज़्यादा तो मैं नहीं लगाने वाली, थोड़ा सा मिनिमल मेहंदी, ब्यूटीफुल मेहंदी, क्योंकि ज़्यादा लगाने का मेरे पास टाइम भी नहीं है यार। फिर ज़्यादा लगाने का तो उसे बहुत ज़्यादा लगाने के लिए लगाने के लिए भी कोई चाहिए, और फिर उतना देरी वेट करना पड़ता है, एंड आई एम नॉट हैविंग टाइम टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। बातें बहुत हो गई हैं, अब काम चालू करते हैं। तो चलिए काम चालू करते हैं। और हाँ, आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिएगा अपनी, अगर आप में से बहुत लोग पहली बार जन्माष्टमी कर रहे हैं या फिर करते आ रहे हैं, तो आप लोग भी शेयर करिएगा कि इस तरह से आप लोग अपना झूला या फिर सब चीज़ कैसे करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आएगा वो चीज़ जानने में। और अभी हम लोग ये करते हैं, ठीक है।
सो गाइस एक मटका रेडी हो गया और एक बाकी है, वो सूख रहा है। और यहाँ हम लोग का झूला भी हो चुका है, ये देखिए झूला भी इतना कवर हो चुका है पूरा। और यहाँ पर है पूरा सामान जो कि मैं कर रही हूँ सारा। ये एक अभी बाकी है सूखना। और इस झूले को तो इस तरह से मैंने ये कर दिया है, फ्लावर लगा दिया है। और यहाँ पर ये झूला भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, अभी से बस हम लोग लेस लगा देंगे एंड फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हो चुका है, अब यहाँ लेस वाला काम चालू है और रात का बजने वाला है 8। ये है माला जिससे हम लोग झूला झुलाएंगे और यहाँ पर है फ्लावर्स और पेंट का काम हो गया है खत्म। अब कर रहे हैं हम लोग मेहनत लेस लगाने में। सो गाइस फाइनली जो झूला है वो बन के रेडी एंड इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर, नज़र लग जाएगा मेरा ही, वो इतना सुंदर लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पूरा थैंक्स जाता है मम्मी को, क्योंकि सामान खरीदने भले हम गए थे, बनाना मेरे को था, लेकिन सारा दिमाग मम्मी लगाई है और मम्मी ही बनाई है पूरा ऑलमोस्ट। हम बस कील ठोकने का काम किए हैं, सुबह से बस यही काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं। एंड मतलब इसको देख करके बड़ा इमोशनल सा फीलिंग है, क्योंकि मेरे लिए पहली बार मैं कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये। चलिए आप लोगों को इसका एक व्यू देते हैं। एंड ये देखिए गाइस, कान्हा जी का पूरा जो झूला है वो कितना सुंदर लग रहा है। और ये मोर पंख तो इस पे 4 चांद लगा रहा है। और ये रहा इसका डोरी, इसको पकड़ के कल हम लोग कान्हा जी को झूलाएंगे झूला। इस तरह से झूलाएंगे हम लोग कान्हा जी को झूला। और इसको देख करके तो कल का वेट हो नहीं रहा है मेरे से अब। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ, पापा को कॉल करके दिखाऊंगी, कि पापा को कोई आइडिया नहीं है। सुबह फ़ोन करके मैं पापा से पूछ रही थी कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, लकड़ी वगैरह, क्योंकि सब पापा ही रखते हैं अपना सब। तो पापा को बस इतना मैंने बताया कि हाँ जन्माष्टमी के लिए झूला बन रहा है कान्हा जी के लिए। अब कैसा बन रहा, क्या बन रहा, कुछ आइडिया नहीं था। और अब जब बन गया है तो अभी इनको दिखाऊँगी।
तो अब ये सारा जो फैला हुआ है सब साफ़ करके फिर बात करते हैं। हाँ, सो गाइस, झूला बन गया। आप लोगों ने तो देखा ही सब झूला कैसे बना, और अब मेरी हालत टाइट है, अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो अगर मन हुआ तब जा कर के मैं मेहंदी लगाऊंगी, नहीं तो कल ही मोस्ट प्रोबेबली लगा लूँगी मेहंदी। और अब जा रहे हैं हम लोग खा पी करके, अब मैं भी खा पी के और दूध वगैरह पी के सो जाऊँगी, क्योंकि कल आज जल्दी सोऊंगी तब कल जल्दी उठ पाऊँगी, क्योंकि कल ऐसे भी पूरे दिन फास्ट रहना है, तो वो तो ईजी नहीं होने वाला, अभी फ़र्स्ट टाइम है तो। और मेरे लिए तो निर्जला उपवास फ़र्स्ट टाइम है, क्योंकि ऐसे मैं शिवरात्रि करती हूँ और मैंने वो सावन का सोमवारी का फास्ट किया था, तो वो सब में तो फल वगैरह खाते ही है ना पूजा करके, तो तब पता नहीं चलता, बट इसमें निर्जला उपवास है तो पता चलेगा। तो अब आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में, जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में। एंड आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, सुबह की सब्ज़ी पसंद आई होगी, सेवई की रेसिपी पसंद आई होगी, मेरी शॉपिंग स्किल्स पसंद आई होंगी, एंड हमारा जो झूला है वो तो पसंद आएगा ही, क्योंकि सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।